जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 मई के इस विशेष एपिसोड में। और साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सूर्य का राशि परिवर्तन का एपिसोड अब चैनल पर आ चुका है। अक्षय तृतीया पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले तारीख 11 मई 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं 5 महापुरुष योगों में से हंस राज योग पर क्या फायदा मिलता है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी रात के 2 बजे तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। फिर बात करते हैं नक्षत्र की तो मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह 10:16 तक आपको मिलने वाला है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 7:28 से 8:58 तक और वापस से दोपहर में 1:28 से 4:28 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है, तो वहीं दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है, जिसके कारण अगर दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहें तो उड़द का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, पामर योग और नी स्वयोग का आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी के शुरुआत कर देते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि काफी ज्यादा सुखद स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स का सहारा आपको मिल रहा है, पर यहां पर जन्म तारा का साथ होने के कारण यह कहा जाएगा कि 80% तक आपको पॉजिटिविटी फिर भी मिल रही है। अब ऐसे समय में आपके बच्चों का कोई ना कोई ऐसा कार्य होना जिससे कि आपको प्राउड महसूस हो, हेल्थ पूरी तरीके से आपका साथ निभाए, इन्वेस्टमेंट से शानदार तरीके से कमाई हो जाए। तो वहीं स्टॉक मार्केट में, वायदा बाजार में अगर पैसे लगाए हैं तो उसमें भी अब तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो रही है। कोई अच्छी चीज आपने अक्षय तृतीया पर खरीदी है जो लोग अब नोटिस कर रहे हैं, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का आपके अंदर इस समय में बढ़ने वाला है। बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको इस समय में ऑल आउट जाना चाहिए है, जितना हो सकता है। कोई रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो उसमें लेने में घबराना नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर के क्लाइंट्स के साथ में इस समय डीलिंग आपको स्वयं को करनी चाहिए। जो व्यापारी वर्ग है, आप खासतौर पे इस समय में और ज्यादा अपने आप की मेहनत को बढ़ा दीजिए, अपने टीम को अच्छे से ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि आज का दिन शानदार कमाई का है। यहां पर 1% भी पीछे हटना या तो फिर यह सोचना कि नहीं शायद इस काम को अभी हाथ में नहीं लूं, यह गलती मत कीजिएगा। इस समय में बस काम पे फोकस करते हुए आगे बढ़ने का समय है। जहां पे भी बढ़ेंगे सफलता तो मिलनी ही है। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है आपके लिए भी काफी ज्यादा सुखद स्थिति है, क्योंकि अगर कोई आपने अक्षय तृतीया पे नई चीज खरीदी है या ये कहा जाए कि घर परिवार के लिए कोई चीज इस समय में आपने की है, तो उसका अब आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 33 से 40% तक सपोर्ट की है, पर इस बात में यहां ध्यान रखने की चीज यह है कि अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन के अंदर बार बार आप ढकेलते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। काम अच्छा चल रहा है, पर कंपैरिजन किसी और के साथ में है जो मुखौटा लगा करके सबको अच्छा अच्छा बताता है, तो इस वजह से खुद परेशान ज्यादा हो सकते हैं। अपने काम में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। काफी जगहों पर यह कह सकता हूं कि आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा कि अभी इस समय में सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप गिव अप करने वाली स्थिति में भी आ सकते हैं। यंगस्टर्स खासतौर पर इस समय में ध्यान रखिएगा कि अगर मोबाइल गेमिंग खेलते हैं या फिर आज के समय में जैसे काफी वो ऑनलाइन कसिनोज वाले गेम आ चुके हैं कि पैसा लगाओ उसके बाद में जीत जाओ, तो यहां पर नुकसान ही नुकसान मिलने वाला है। तो उससे दूरी बना करके रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कामों से घर परिवार वाले भी नाराज होंगे और खुद भी झगड़े में
फंस जाओगे। बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में कुछ छोटे मोटे विवाद उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं, जहां पर शांति बनाए रखना ही एकमात्र आपके लिए समाधान निर्धारित हो सकता है। बात की जाए इस समय में व्यापारी वर्ग की, तो आपको खासतौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि जुबान पे कुछ ज्यादा ही काबू रखना है, लगाम रखनी है। काफी जगहों पर कुछ ऐसा बोल पड़ेंगे या तो फिर गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कर देंगे जिससे नुकसान खुद को ही उठाना पड़ जाए। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही इस समय में हो सकती है कि जब सामने मालूम चल रहा है कि कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाने की जगह आप और ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़कर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे आपको इस समय में यही कहूंगा कि अगर अपने नोट्स को शेयर करते हैं, अपनी बातों को दूसरे दोस्तों को बताते हैं या फिर दूसरों की मदद कर रहे हैं पढ़ाई में, तो मान करके चलिएगा कहीं आपकी ही रैंकिंग नीचे ना हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए इस समय में राशि भाव में ही चंद्रमा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है जो यहां पर 85% तक आपको पॉजिटिविटी जरूर देने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब उससे लाभ मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, लोगों के बीच में चहल पहल आपके नाम को लेकर के कुछ ज्यादा होगी, और यहां पे अट्रैक्शन कहा जाए, नेम ऑफ फेम कहा जाए, ये सभी चीजें आपको मिल सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में जो खटपट चल रही थी उस पर भी अब पूर्ण विराम लग सकता है। तो ऐसे ही समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई काम करना चाहते हो, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर अपने ही घर परिवार के कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास में है उसके अंदर रिनोवेशन का काम छिड़वाना चाहते हो, तो अब आप उसमें बढ़ सकते हैं। या ये कहा जाए कि इस समय में जो प्लानिंग है, सही कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना, क्या पैसा लगेगा, इन सभी चीजों पे सोच विचार कर आगे आप बढ़ सकते हैं। यहां पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में सबसे बेहतरीन ये काम करने का मौका मिलेगा कि क्लाइंट्स जो हैं वो आपको बड़ी ही एक्सक्लूसिव जगहों पर लेके जाएं, जहां पे नॉर्मली आप नहीं जाते, कि बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, घबराते हैं ऐसी जगहों पे जाने से। क्लाइंट्स जो हैं वो इस समय में आपको ऐसी ही जगहों पर ले जाने वाले हैं, अपनी डीलिंग के लिए या फिर किसी ना किसी तरीके से आपसे काम निकलवाने के लिए। तो यहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एंटरटेनमेंट पूरा हो जाए, पर सोच समझ करके कमिटमेंट दिए जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22.67% सपोर्ट है, पर ऐसे समय में नींद पूरी ना होने के कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हावी रहने वाला है। काफी गलत जगहों पर आप नुक्स निकालने वाले हैं, या ये कहा जाए सेंसिटिव इशू है, वहीं पे जाकर के आप और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आपको भारी पड़ सकती है। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि इस समय में डिफेम किए जा सकते हो, नाम खराब किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं इन कारणों से एचआर भी आप पर एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग, खास तौर पे जो लेडीज का कोई भी सेक्टर आप मान लीजिए, चाहे साड़ी की शॉप मान लीजिए, ब्यूटी पार्लर की आप मान लीजिए, या फिर ये कहा जाए कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की अगर आप डीलिंग करते हैं, शॉप है आपकी, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्त्री वर्ग से इस समय में खिटपिट संभव हो सकती है, और ये आपके लिए अच्छी नहीं साबित होगी। खासतौर पे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सोशल मीडिया जाइंट है जो आपके पास में आ जाए, तो इन लोगों को खास तौर पे इस समय में पैम्पर करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कुछ पैसे खुद की जेब से खर्च करने पड़े, पर इनको नाराज नहीं किया जा सकता, वरना खुद के लिए यहां पे नुकसान हो जाएगा। यंगस्टर्स जो हैं, आप इस समय में काफी अपने करियर को लेके स्ट्रेस में हैं, और ये स्ट्रेस जायज भी है। शायद अभी रिजल्ट आए हैं, उस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं। जो आगे बढ़कर के आप अपने कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन कॉलेजेस के कट ऑफ कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उन चीजों को लेके जो परेशानियां थी वो अब आपके लिए सॉर्ट आउट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं से सही गाइडेंस आपको अब मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का आपको लुत्फ उठाने की जरूरत पूरी तरीके से है। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में इस समय में सुख का अनुभव होना, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलना,
सही प्लानिंग होना, अपने काम का रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पे अटके पैसे जो थे, जिसको लेके चिंतित ज्यादा हैं, या फिर किसी को पैसे दे दिए हैं जहां से लाख बार कहने के बाद में भी पैसे नहीं आ पा रहे, तो अब थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा प्रेशर बनाते ही आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। यहां पर खासतौर पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोडक्शन का जो काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति है कि इस समय में कोई बड़ी डील जो है उसकी साइनिंग हो सकती है। नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अगर आप खोलना चाहते हैं, नए लोगों को अपने आप साथ में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय सबसे ज्यादा अच्छा है। दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी सिद्ध होंगे, तो वहीं पे कॉन्फिडेंस खुद का भी सिर चढ़ के बोलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ये सिचुएशन कह सकते हैं कि 70 से 75% तक पॉजिटिव है। यहां पे चिंता की बात ज्यादा नहीं रहेगी, बस ये रहेगा कि थोड़ा पेशेंस बना करके रखना होगा। काफी ऐसी चीजें हो सकती है जो इरिटेट कर दे, या फिर ये कहा जाए कि आप बहुत ज्यादा फास्ट सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं और दूसरे उस गति को पकड़ नहीं पा रहे, जिस कारण आप अपना धैर्य खो बैठे। पर यही बात है, इतना सा काम करना है कि धैर्य बनाए रखना है, और आप देखेंगे कि आज के दिन को कैसे चार चांद लगाए जा सकते हैं। अपने काम में इंटरेस्ट मिलने से अपना काम बेहतर हो पाएगा। लोगों के बीच में नेम और फेम की प्राप्ति हो जाएगी, या ये कहा जाए आपके काम को रिकग्निशन इस समय में लोगों का मिल जाएगा। काफी आसपास के लोग आपको एक पेडेस्टल पे रख सकते हैं, ये कहें कि एक ओहदा दे देंगे कि अगर कोई बुद्धिमान इंसान है तो वो यही है, इससे पूछ लेंगे तो ये सही राय देगा। और यहां पे ये भी प्रूव होगा कि काफी लोगों को जो आप राय देते हैं वो आपकी इस समय में सही सिद्ध हो जाए। यहां पे छोटा सा आपको एक उपाय कहूंगा। अगर नौकरी को लेकर परेशान कुछ ज्यादा थे पिछले कुछ समय से, तो अब इस समय में आपको अष्टलक्ष्मी कवच जरूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका पूरी तरीके से फायदा आपको मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, या फिर नौकरी के अंदर कोई परेशानी थी, उससे बाहर निकलना चाहते थे, प्रमोशन को लेकर कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी है या फाइट हो चुकी है, तो अब अष्टलक्ष्मी कवच से आपकी इस सेक्टर में मदद हो सकती है। यहां पर यह भी कहेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रोकरेज का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल या परचेज करवाते हैं, जो लोग मीडिएटर्स होते हैं, उनके लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होने वाली है कि कोई ना कोई अच्छी मल्टीपल डील्स आपको इस समय में कराने का मौका मिल जाएगा, जिससे आपका ब्रोकरेज शानदार बन सकता है इस महीने का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 30% यहां पे सपोर्टिव कहेंगे। अब इस समय में धार्मिकता की तरफ रुझान तो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर की तरफ जाने की इच्छा भी ज्यादा कर रही है, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजों को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं, मेंटली हरास हो रहे हैं कि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। शायद भगवान की शरण में जाकर के ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल पाए। तो इससे कतराना नहीं है, चाहे सुबह हो या शाम, जब इच्छा करे तब एक बार के लिए मंदिर में जाकर के माथा टेककर जरूर आइएगा, काफी रिलैक्सेशन भी महसूस होगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप काफी ज्यादा अशांत रहने वाले हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने धन को लेकर के, कि या फिर कमाई अच्छी लेवल पे नहीं हो पा रही है, या फिर किसी को पैसे देने हैं पर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। इन चीजों को लेके आप यहां पे टेंशन कुछ ज्यादा करने वाले हैं। और मैं एक ही चीज कहता हूं, जब कर्ज लेने वाला शर्माए नहीं तो कर्ज देने वाला क्यों शर्माए। कर्ज लेने वाला कई बार यह काम करता है कि ले लेता है, जब पैसे देने की बारी आती है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, तो एक नॉर्मल सी बात कह देता है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, आने वाले समय में सोच करके बता दूंगा। पैसे लेने वाला इस समय में सीना जोरी करना शुरू करता है, और जो पैसे दिया है वो टेंशन में आ जाता है। आपको भी यही करना है, जिसको पैसे देने उसको यही कह दीजिए कि अभी अरेंजमेंट करके फिर बाद में देखेंगे, अभी मेरे पास में नहीं हो पा रहा। आप अपनी सुख और चैन की नींद को खोइएगा मत इस बात में। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको काफी ज्यादा कंट्रोल अपने घर में बना करके रखने की जरूरत पड़ने वाली है। काफी लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, काफी लोग अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहां पर सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधों पर आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, जन्म तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो 25% के लगभग
सपोर्ट देने वाले हैं और ये दिन जो है वो कष्टकारक सिद्ध होने वाला है, फिर वो चाहे मानसिक तौर पे कहें या शारीरिक तौर पे। मानसिक तौर पे इस वजह से कि घर परिवार को लेकर के टेंशन स्ट्रेस कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी या फिर कलेश उत्पन्न हो जाता है, उस चीज को लेकर स्ट्रेस आप ज्यादा ले लेंगे। तो वहीं ऑफिस जाएंगे तो वहां पे भी वर्क लोड इतना ज्यादा है या दूसरे लोगों का सपोर्ट ना मिलने के कारण, सीनियर्स का आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने के कारण जो काम का स्ट्रेस है वो आपकी हेल्थ पे भी देखने को मिल सकता है। यहां पर दांपत्य जीवन में छोटी मोटी खिटपिट के कारण ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके घर परिवार में ये और एक कारण बन सकता है इस समय में परेशानी का। यहां पर एक छोटी सी राय दूंगा, आज के दिन सुबह जैसे ही उठते हैं नहा धो करके सबसे पहले बगलामुखी का जाप आपको करना होगा और उसी के साथ में पीली सरसों जो होती है वो लेकर के छोटी सी पोटली में या फिर एक चिमटी भरी आप ले लीजिए और अपनी जेब में रख लीजिए और इसी के साथ में आज पूरे दिन आपको रहना होगा। छोटा सा उपाय है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं। इतना सा करके देखिएगा, काफी हद तक आपको जो स्ट्रेस है, जो आसपास में परेशानियां हैं, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। यहां पे जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बन सकती है, जहां प्रयास करोगे सफलता मिल सकती है, जिससे बात करने जाओगे वो आकर्षित हो जाएगा। यह समय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का है। सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में होगी, नेम और फेम मिल जाएगी, पैसे बरसने वाले हैं। यह कहूं तो गलत नहीं है कि जो मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम बड़ी आसानी से मिल जाएगा और जो सोचते हो उससे बेहतर मिलेगा। खाने पीने को लेकर के घर परिवार के साथ में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, कोई आउटिंग का प्लान कर रहे हैं या दोस्तों के साथ में पार्टी करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल जरूर रहने वाला है। गृहस्थ सुख की बात करें, पारिवारिक सुख की बात कहें, तो यह भी आज के दिन आपके पाले में जरूर रहने वाले हैं। अब यहां पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में खासतौर पर कोई डिस्कशन करना चाहते थे, घबरा रहे थे कि कैसे करें या कैसे कहें, या कोई डिमांड थी जो सामने रखना चाहते थे, तो बेझिझक रख दीजिए। अपनी टेंशन हटा करके अब अपना आगे बोल दीजिए, अपने आप सामने वाला अपना काम जरूर करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है और अब चीजें मन मुताबिक आपके लिए चल रही हैं। चाहे हेल्थ वाइज कहूं, रिकवरी हो रही है, पैसे जो उधार लिए थे वापस चुकाने की स्थिति अपने आप बन रही है। घर परिवार में माताजी के साथ में कोई हस्तक्षेप हो गया या कोई परेशानी हो गई छोटी सी, जिसमें कहा सुनी कुछ ज्यादा बढ़ गई, आपने आवाज अपनी उठा दी, ऐसी कोई भी परेशानी हो तो माताजी से जो विवाद है वो अब फाइनली जाकर के आप सुलझा पाएंगे। ऐसे ही समय में मन काफी प्रसन्न रहेगा, कमाई पे फोकस रहेगा और उस फोकस के कारण आपको इस समय में रिकॉग्निशन मिल सकती है। यह कहा जाए रिकॉग्निशन चाहे पैसों के तौर पे हो, लोगों का समर्थन हो, उनकी वाहवाही हो, वो इस समय में पूर्ण तरीके से आपको मिलने वाली है। यंगस्टर्स जो इस समय में कोशिश कर रहे थे नौकरी की, या ये कहें बेरोजगार थे और नौकरी पेशा बनना चाहते हैं कि कॉलर चढ़ा करके टाई बांध करके अपने ऑफिस पहुंचे, तो इस समय में प्रयास कर लीजिए, क्योंकि काफी हद तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसको इस समय में एक्वायर आप जरूर कर पाएंगे। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान जरूर देने की जरूरत है कि मन और कहीं ना कहीं दिल दोनों पर काबू रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलो तो बेहतर है, वरना जिंदगी के अंदर लोग लूटने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं लुट जाओगे। यही कारण है कि कह रहा हूं बहुत सोच समझ करके प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा। दोस्त है, रिश्तेदार है या राह चलता आदमी अपनी मन घड़ंत एक कहानी बनाएगा बहुत सिक्योर सी, और उसके बाद में आपके सामने परोस करके आपसे पैसे ले लेगा, और आप भी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे दे बैठेंगे। तो इससे आपको परहेज इस समय में जरूर करने की जरूरत है। यही ये कहा जाए गलत लोगों की कंपनी में अटक जाना, गलत काम कोई और कर रहा है पर आप सिर्फ और सिर्फ वहां खड़े थे, उस कारण से आपके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाए या फिर लोग आपको भी जिम्मेदार मान लें, इस चीज की आशंका जरूर जताई जा सकती है। ऐसे समय में लक का फेवर नहीं मिल रहा है,
भारत के बाहर बैठ करके कसिनोज में जाते हो या फिर कुछ भी खेल रहे हो जिसके कारण आप सोचते हो कि 1 का 10 बना लूंगा, तो वो सिचुएशन आज के दिन नहीं होने वाली है। जो 1 लगा रहे हो वो भी गवा दोगे और 10 घर से और लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में सोच समझ करके ही अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, ये कहा जाए डार्क ब्राउन जिसे आप कह सकते हैं, उस कलर का उपयोग अगर आज कर लेते हैं तो बहुत शानदार और सुखद स्थिति आपके लिए प्रैक्टिकल तौर पे बन सकती है। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो काफी तौर पे 33% के लगभग आपको सपोर्ट दे देगा, पुश कर देगा ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर लें, क्योंकि आसपास में जाल बुना जा रहा है। ऑफिस की अगर बात करूं तो ऑफिस पॉलिटिक्स में अटक सकते हो। गलत इल्जाम आप पे लगा करके आपको पीछे करने की धमकी दी जा सकती है। प्रमोशन के लिए फाइट चल रही है तो उस रेस से बाहर करने की कोशिशें इस समय में जोरों शोरों से चल रही है। वहीं घर परिवार में भी देखोगे तो घर के जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन मान लीजिए, तो वो इस समय में प्रेशराइज आपको कर सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कहो ताकि आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल करके आपको अपने रास्ते से वो हटा सकें। या फिर ये कहा जाए पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था, अपनी कोई बात मनवाने के लिए डिस्प्यूट था, तो वो अब अपने हक में करने के लिए आपको बीच में अड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है, बहुत सोच समझ करके बातें कहनी है। ये कहूं कि कमिटमेंट, अगर कोई भी प्रोफेशनल कमिटमेंट देने वाले हो तो इस कमिटमेंट को आज के दिन ना ही देना बेहतर रहेगा, मौन रह लीजिए। जब कोई ऐसा सवाल पूछे कि कब तक डिलीवरी कर पाओगे, तो मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए, मैं सोच करके कैलकुलेट करके फिर आपके सामने एक टाइमलाइन लेकर के आता हूं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आज के दिन हड़बड़ाहट में आकर के घबरा करके आपने कोई डेडलाइन दे दी तो आप बंध जाएंगे और उसी के साथ में नुकसान और उठा लेंगे। अब ऐसे समय में डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि 5 महापुरुष योगों में से हंस राजयोग की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि जब भी इंसान की कुंडली में 5 महापुरुष योग का कोई भी योग बने तो उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। अब इन 5 महापुरुष योगों में आने वाले योग भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रुचक योग और शश योग। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति से बनने वाले योग जो हैं उनको कहा जाता है हंस योग। आज कुंडली में हंस योग का निर्माण कैसे होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश किए और इसके पश्चात ही 7 तारीख को अस्त हो गए। अब ऐसे में किन किन राशियों के लिए योग बना है उसकी चर्चा उनके एपिसोड में आपको मिल जाएगी जो मेरे पिताजी ने आपके लिए बनाए हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस योग की कि कैसे निर्मित होता है। अब संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य, इन सभी के कारक जो हैं वो बृहस्पति देव हैं और इसकी वजह से ज्योतिष में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह बताया जाता है। इसके कारण बनने वाले योग भी बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। किसी भी कुंडली में बृहस्पति लग्न या फिर चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें या 10वें भाव में कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित हो तो हंस योग बन जाता है। इस योग के प्रभाव से आपको सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक शक्ति ये सभी मिलती हैं। कुंडली में पहले घर में गुरु के द्वारा भद्र योग बनने से जातक को व्यवसाय, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, नेम फेम ये सभी मिल जाती है। चौथे भाव में अगर हंस योग बने तो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान में किसी प्रतिष्ठा या फिर प्रभुत्व वाले पद की प्राप्ति हो जाती है। 7वें भाव में अगर हंस योग बन जाए तो वैवाहिक सुख, धार्मिक, पत्नी और राष्ट्रीय या तो फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही ज्यादा फेम उनको मिल जाती है। 10th हाउस में अगर हंस योग बने तो व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। खासतौर पे प्रोफेशनल लोग जो हैं या तो फिर ये कहा जाए सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में है, प्रमोशंस की बात हो, फास्ट ग्रोथ की बात हो, इंक्रीमेंट की बात हो, ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। बस बात यह है कि गोचर कुंडली में इस समय में कहां गुरु हैं उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। कोशिश यही है कि आपको अच्छी जानकारी दे सकूं
और वहीं पर इस चैनल पे लगातार अभी इस महीने तो बहुत सारे एपिसोड्स एक साथ में आ रहे हैं। अब शनि वक्री होने वाले हैं अगले महीने। इस महीने बृहस्पति अस्त भी हुए, राशि परिवर्तन भी किए, उसी के साथ में बुध भी राशि परिवर्तन किए, सूर्य भी कर रहे हैं, शुक्र भी करने वाले हैं। तो इन सभी के राशिफल लगातार आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ध्यान से देख करके प्लानिंग करना यह आपका दायित्व है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।